नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नहीं आए राज बब्बर और शैलजा, सभा स्थगित होने पर मायूस हुए कार्यकर्ता। हनुमानगढ़ को है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का इंतजार, उपेक्षा से उठ रहे हैं सवाल। पुलिसकर्मियों ने किया मतदान, पुलिस लाइन में बने हैं पोलिंग बूथ, 28 को भी होगा मतदान। मतदाता जागरूकता अभियान, खालसा कॉलेज में 800 युवाओं ने लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की हनुमानगढ़ और नौहर की बुधवार को प्रस्तावित सभा स्थगित हो गई। हालांकि सभा के नाम पर स्थानीय नेताओं को बोलने का भरपूर अवसर मिला, लेकिन करीब 7 घंटे तक इंतजार के बाद जब अभिनेता राज बब्बर और केंद्रीय मंत्री शैलजा का आना कैंसिल हो गया तो कार्यकर्ता निराश होकर रवाना हो गए। सुबह से लोग नई धान मंडी टाउन में पहुंचने लगे थे। आखिर उनके मन में उत्साह का आलम था। जिस सिने स्टार को वे पहले पर्दे पर देखा करते थे, उसे आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। सभा का टाइम था सुबह 11 बजे का। सभा में विधायक चौधरी विनोद कुमार, साहबराम बिश्नोई, भूपेंद्र चौधरी, विजय पेशवानी, राजेंद्र वैद आदि मौजूद थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, लोगों की बेचैनी बढ़ती गई। हर किसी को जैसे राज बब्बर का इंतजार था। दूसरी तरफ एनएमपीजी कॉलेज परिसर में बनाया गया था हेलीपैड। वहां पर राज बब्बर की अगवानी के लिए खड़े थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी व भूपेंद्र चौधरी आदि। हेलीपैड पर करीब 4 दफा आग लगाई गई ताकि हेलीकॉप्टर पायलट को लोकेशन का पता करने में परेशानी न हो, लेकिन हेलीकॉप्टर का पता नहीं चला। करीब 5:15 बजे यह फाइनल हो गया कि अब राज बब्बर नहीं आएंगे। खास बात है कि राज बब्बर का आखिरी कार्यक्रम भादरा में हुआ, जबकि नौहर और हनुमानगढ़ में सभा स्थगित कर दी गई। चुनाव में स्टार्स की डिमांड हमेशा से होती रही है, इस बार भी है। बात हनुमानगढ़ जिले की करें तो जनसभाओं को संबोधित करने के लिए इस बार भाजपा ने नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे को भेजा, जबकि कांग्रेस में अशोक गहलोत का इंतजार है। जिला मुख्यालय पर किसी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने आने की हिमाकत नहीं की। भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे टिब्बी आईं और श्रीगंगानगर होकर जयपुर लौट गईं। हनुमानगढ़ आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। फिर जिले के पीलीबंगा क्षेत्र में पहुंचे नरेंद्र मोदी। मोदी को भी हनुमानगढ़ रास नहीं आया और वे श्रीगंगानगर से पीलीबंगा होकर सीधे झुंझुनू चले गए। यानी पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आना नहीं सुहाया। यही हाल कांग्रेस का है। अशोक गहलोत हो या फिर राहुल गांधी, किसी ने हनुमानगढ़ जिले को तवज्जो देना उचित नहीं समझा। राहुल गांधी बीकानेर से लौट गए। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अभिनेता राज बब्बर व केंद्रीय मंत्री शैलजा की सभा से कांग्रेसी खेमे में उत्साह जरूर नजर आया, लेकिन टाउन और नौहर में सभा कैंसिल होने से कार्यकर्ताओं का हौसला जवाब दे गया। अब सबकी निगाहें निर्दलीय प्रत्याशी जसपाल सिंह के समर्थन में गुरुवार को धान मंडी टाउन में होने वाली सभा पर टिकी हैं, जिसमें खासकर पंजाबी गायक बब्बू मान शिरकत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नौहर में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया के समर्थन में गुरुवार को जनसभा होगी, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, सांसद अभय चौटाला, सांसद राम सिंह कसवा, अभिनेता विवेक ओबरॉय, सुनील शेट्टी और अभिनेत्री कश्मीरा शाह भी शिरकत करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी राजनीतिक हस्तियों के रूप में बसपा सुप्रीमो मायावती प्रथम नेत्री हैं, जिन्होंने हनुमानगढ़ आकर चुनावी सभा को संबोधित करने का साहस दिखाया है। चुनाव डेस्क, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। पुलिसकर्मियों का मतदान शुरू हो चुका है। पहले दिन पुलिस लाइन में मतदान को लेकर जवानों में खासा उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि जिले में कुल 1570 पुलिसकर्मियों को मताधिकार हासिल है। पुलिस का काम सिर्फ व्यवस्थाएं बनाना नहीं, बल्कि देश और प्रदेश की सरकार में अपनी भागीदारी दिखाना भी है, क्योंकि वे पहले तो देश के नागरिक हैं और बाद में पुलिसकर्मी। यही वजह है कि पुलिसकर्मियों को पहले ही मतदान करने का अधिकार है। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने मतदान किया। बुधवार और गुरुवार को उनके लिए मतदान करने की व्यवस्था की गई है। डीएसपी बच्चन सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों, होमगार्ड्स व वन रक्षकों के लिए हमने 27 व 28 तारीख को पुलिस लाइन में ब्रीफिंग प्रशिक्षण के दौरान सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें समस्त जो कार्मिक वगैरह हैं वो अपने उनको हम मतपत्र इशू करेंगे और साथ साथ मतदान की उनके लिए व्यवस्था करेंगे। पुलिस की ओर से SC/ST सेल के जो CO साहब हैं बच्चन सिंह जी, उनको इसका नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। Simranjit Kaur, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित करने का अभियान जारी है। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड की ओर से खालसा कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। इसमें करीब 800 युवाओं ने मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया। मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। किसी भी मजबूत लोकतंत्र का यही प्रमाण है कि वहां पर मतदान को लेकर लोग कितने गंभीर हैं। एशियन खालसा कॉलेज में राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड के रोवर क्रू की ओर से मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें कॉलेज के करीब 800 विद्यार्थियों और स्टाफ ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। इस दौरान उनमें हस्ताक्षर करने का जबरदस्त क्रेज नजर आया। चुनाव आयोग का जो अभियान था हस्ताक्षर अभियान, उसके तहत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हमारे खालसा कॉलेज के अंदर आज स्काउट्स और रोवर्स के बच्चों ने एक हस्ताक्षर अभियान को अंजाम दिया, जिसमें हमारे कॉलेज के 700-800 विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर करके ये संकल्प लिया कि हम प्रत्येक घर में जाकर के रैलियों के द्वारा ये कहेंगे कि मतदान जो है अवश्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। इसी के तहत आज की ये रैली का आयोजन किया और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर अभिभावक बेहद उत्साहित नजर आए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बन गया। जब भी नन्हे उस्ताद कोई कार्यक्रम पेश करते, चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगती। इससे बच्चे और जोश में आ जाते। प्रधानाचार्य भावना मित्तल के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जाता है।
अभिषेक मटोरिया ने नोहर में आमजन से खुलकर समर्थन देने को कहा। उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों से मिल रहे प्यार को अद्भुत बताया और उसे बरकरार रखने का आग्रह किया। साल के इस कार्यकाल में हमारे बीच में मत के द्वारा, वोट के द्वारा हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी पसंदीदा सरकार या तो चुन सकते हैं या उसे उखाड़ फेंक सकते हैं, सत्ता परिवर्तन के कार्य में भागीदारी निभा सकते हैं। इस बार मेरी समझ में ये बात गांव-गांव, गली-गली, चौपाल में बच्चे बच्चे के जुबान पे गूंज रही है। कांग्रेस सरकार का ऊपर से लेकर नीचे तक और चारों कोनों में भारत के हर प्रदेश में सफाया होने जा रहे हैं और होने के कारण भी है महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटालों और घपलों और बेरोजगार की ये सरकार आज पूरे विश्व में चर्चा के विषय बन गई। इस सरकार की बदौलत आम आदमी, व्यापारी, किसान, मजदूर दुखी है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र मक्कासर ने रात को अपने पैतृक गांव में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद गांव का कोई बेटा चुनावी जंग में कूदा है, इसकी लाज रखना अब ग्रामीणों के हाथ में है। लेकिन मैं आप लोगों के बीच एक बात लेके आया। मेरे गांव के नाम को कोई खराब करने की कोशिश करे, कतई गवारा नहीं। मेरे गांव के नाम को कोई धब्बा लगाना चाहे, गवारा नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, मेरे परिवार बहुत बड़ा कुंबा है, उसमें से अगर किसी से गलती हुई हो, मैं आपसे जोड़े फैला के माफी मांगता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे अपने गले लगाओ। मेरे बेटे के बीच और आपके बीच अगर कभी कोई बात हुई, कोई नाइंसाफी हुई, तो मैं आपका पक्ष लूंगा, बेटे को समझाऊंगा, लेकिन आपका पक्ष नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा। मेरे बुजुर्गों ने इस काम को बड़े जद्दोजहद के साथ इतना लंबा चौड़ा बसाया। कौन सा ऐसा आदमी इस काम का जिसके सिर पे हाथ चौधरी हरिराम का ना रहा हो? आज ऐसा बड़ा बात हो जाए, कोई सारी उम्र तो क्या थोड़ी मिल जाए भाई, सारी उम्र। एवं स्वास्थ्य विभाग बायो वेस्ट कचरों के निस्तारण को लेकर भले खूब दावे करे, लेकिन उन दावों का कोई असर जान नहीं पड़ता। बस स्टैंड जंक्शन के पीछे नालियों में जमा कचरे को खाकर एक पशु ने जान दे दी। जंक्शन बस स्टैंड के पीछे स्थित इस नाली में हर वक्त फेंके जाते हैं मेडिकल बायो वेस्ट कचरे, मुंह मारते हैं निराश्रित पशु। बताया जाता है कि बुधवार सुबह एक गोधे ने बायो मेडिकल वेस्ट कचरा खाकर जान दे दी। खास बात है कि शाम तक कोई सुध लेने भी नहीं आया। इसे आसपास के दुकानदारों में काफी रोष देखा गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।